This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल। हमारे साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां आपका पैसा हो जाएगा दुगना। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। हमारे साथ आज हैं आशुतोष लिमे, जो कि नेशनल डायरेक्टर रिसर्च हैं JLL इंडिया के। स्वागत है आपका आशुतोष। धन्यवाद। चलिए, आपके जवाबों पर जाने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या क्या है खास। द्वारका एक्सप्रेसवे की कानूनी अड़चनें हटने के बाद कैसा चल रहा है एक्सप्रेसवे का काम। हरियाणा में एक्सप्रेसवे के काम ने तेजी पकड़ी, लेकिन दिल्ली में लगा स्पीड ब्रेकर। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्रिसिल इस बार नागपुर शहर के 2 प्रोजेक्ट पर दे रहा है अपनी रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स। द्वारका एक्सप्रेसवे आखिर रहने लायक कब बनेगा? हर कोई जिसने वहां पर मकान खरीदा है वो यही सवाल पूछ रहा है। आज हम आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं। हमने पूरी छानबीन की इस इलाके की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये इलाका अभी रहने लायक हुआ है और अगर होगा तो कब तक होगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि जब से इसका कानूनी पचड़ा हल हुआ है उसके बाद से इसमें ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं जो आपके काम के हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन लंबे अरसे से अटका पड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे का काम ठंडे बस्ते से निकल आया है। हाल के महीनों में गुड़गांव के शहरी विकास प्राधिकरण हुडा ने द्वारका मानेसर एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज कर दिया है। जनवरी 2016 इस प्रोजेक्ट के लिए काफी खास है, क्योंकि लंबे समय से अटका न्यू पालम विहार के अंदर का 1 किलोमीटर टुकड़ा खाली हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि सरकार को सारी ज़मीन जो उनको चाहिए थी आउस्टीज़ को अलॉट करने के लिए, वो सारी ज़मीन सरकार को मिल गई है। सेक्टर 110A में आउस्टीज़ चाह रहे थे कि उनको प्लॉट मिले और वहाँ पे मैटर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में था काफ़ी समय से, लेकिन दिसंबर में वो मैटर कॉम्प्रोमाइज़ होके सरकार के पास 110A सेक्टर में उनके पास ज़मीन आ गई है जो सफिशिएंट है सारे अलॉटीज़ को प्लॉट अलॉट करने की। 2015 के कानूनी निपटारे में जो हिस्से खाली हुए थे उनमें से कई जगहों पर शुरुआती काम हो रहा है। हुडा इस इलाके की ब्रांडिंग करने पर भी ध्यान दे रहा है। हाल में खरीदारों का स्वागत करने वाले नए बोर्ड भी लगे हैं। सबसे ज्यादा काम एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से में देखा जा सकता है, जहां एक अहम रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। जो रेलवे ओवरब्रिज कई सालों से ठप पड़ा था, उसी पे आप देख सकते हैं आज काम जोरों शोर से चल रहा है। और हुडा का ये मानना है कि अगले कुछ महीनों में ये फ्लाईओवर NH8 तक तैयार हो जाएगा। एक बार ये रेलवे ओवरब्रिज बन जाए तो हरियाणा में पड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हरियाणा में पिछले कुछ महीनों में काफी काम हुआ है, लेकिन दिल्ली में उसी एक्सप्रेसवे का हाल जस का तस है। एक्सप्रेसवे को जहां द्वारका में आना है वो जगह अभी तक DDA के पास नहीं है। दिल्ली साइड में अगर 1 किलोमीटर ज़मीन है जो एक्चुअली उस हाईवे को एक्सेसिबल बना देगी दिल्ली साइड से, तो हम लोग पुश कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, और क्रेडाई पुश कर रहा है। जो मंत्री जी हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बात को समझा है कि NH8 को डीकंजेस्ट करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का चालू होना चलना बहुत ज़रूरी है। NGT का भी कंसर्न है इस बात पे NH8 को लेके, तो इसलिए 1 किलोमीटर की जो सड़क बननी बाकी है दिल्ली साइड में, एक्चुअली 1.5 किलोमीटर है, इसमें से अगर एक भी बन जाए तो भी दिल्ली वाले जो लोग हैं वो सीधे मानेसर जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से।
पिछले महीने बिजवासन फ्लाईओवर शुरू हुआ और उम्मीद थी कि एक्सप्रेसवे तक का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा फ्लाईओवर किस काम का जब द्वारका एक्सप्रेसवे में घुस ही न सकें, क्योंकि डीडीए ने अभी हासिल ही नहीं किया है। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। तो चलिए अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निकुंज, पूछिए, क्या सवाल है आपका आशुतोष के लिए? Hi ma'am, actually I'm looking for a residential property in a Gurgaon within a budget of 65 to 70 lakhs. So regarding that I have done some research and I have finalized two projects. One is in ILD sector 37C with the name of Grand Centra, and another one is Oris Carnation Residency. So although I'm looking at it as a end user, so I want your input on this. So which project will be good for me? जी ज़रूर। तो आशुतोष, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलाका अगर हम देखें तो ये गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का पड़ रहा है। हालांकि अभी हमने स्टोरी भी दिखाई, लेकिन आपसे थोड़ा बारीकी से जानना चाहेंगे कि खास तौर पे जो दो सेक्टर्स ये बोल रहे हैं 37C के आसपास का और 83 और 95, ये इलाके जो हैं ये कैसे हैं और कितना यहाँ पर काम हुआ है, रहने के हिसाब से ये कैसे हैं? देखिए, तुरंत अगर इनको यहाँ पे रहने जाना है तो मैं समझता हूँ कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार नहीं है अभी, और उनको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है डे टू डे उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए। लेकिन अगर इनके पास थोड़ा समय है और वो अगर कुछ महीने के बाद यहाँ पे अगर मूव होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एरिया और ज़्यादा कंडीसिव हो जाएगा रिहायशी यूज़ के लिए, और तब उसके बाद इसका एप्रिसिएशन और इसकी एक्टिविटी काफ़ी फास्ट बढ़ेगी। तो उनको अगर प्राइस एडवांटेज लेना है तो आज की तारीख में वो उनको मिल रहा है, वो ज़रूर यहाँ पे डिसीजन ले और फ्लैट ख़रीदें, लेकिन शुरुआत का कुछ समय उनको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। जी, तो ये न्यू गुड़गांव का इलाका पड़ता है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से ज़्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता देते हैं कुछ आंकड़े, आपको इसके कैसे हैं वो दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए इस इलाके का। यहाँ टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 12 हैं, टोटल सप्लाई 7,750 यूनिट्स की है और उपलब्ध मकान जो हैं वो 30 हैं। यहाँ पर मकान तेज़ी से बिक रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है मकानों को बिकने के लिए, इसलिए बिक्री का समय लगभग शून्य है। जो एवरेज प्राइस है यहाँ पर वो 4,950 रुपये पर स्क्वायर फुट की है। तो ये आइडिया आपको दे देगा कि आखिर किस तरह के इलाके हैं। आपने दो प्रोजेक्ट्स के बारे में हमसे अपना ओपिनियन, हमारा ओपिनियन मांगा है, तो हम आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। आपका पहला चॉइस जो है वो है कार्नेशन रेजिडेंसी, ये सेक्टर 85 में है और इसका जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो 4,800 से लेकर के 5,000 तक का चल रहा है पर स्क्वायर फुट का। यहाँ टोटल यूनिट्स 500 हैं और जो 2 BHK है वो 1,050 स्क्वायर फुट का जो है वो आपको यहाँ पर इस रेट पर मिल रहा है। साथ ही में ये रेडी टू मूव इन है, आप इसे रीसेल मार्केट से उठा सकते हैं। हमारा तो यही कहना है कि एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। आपका जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि ILD ग्रीन्स, उसमें हमें थोड़ी सी चिंता है क्योंकि ये जो इलाका है सेक्टर 37C का, इसके आसपास बहुत ज़्यादा गांव बसे हुए हैं। जो इलाका है इसकी सड़क जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की है, तो यहाँ के इलाके में प्राइस अप्रिसिएशन हमने ज़्यादा नहीं देखा है, इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आपको थोड़े से आंकड़े दे देते हैं। यहाँ का एवरेज प्राइस 5,200 से 5,500 का है। 2 BHK आपको मिल जाएगा 1,090 से 1,355 स्क्वायर फुट का। इसकी 2016 की पोजेशन डेट है और रीसेल मार्केट से ये आपको मिल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा यही मानना है कि अगर आपको चुनना है तो आपके लिए कार्नेशन एक बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन इसके अलावा भी जैसा कि हम करते हैं, हम आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं। पहला हम आपके लिए लाए हैं सारे का रॉयल ग्रीन्स। ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो इस पर भी पैसा लगा सकते हैं। ये सेक्टर 92 में है। यहाँ पर कुल मकान 360 हैं
और जो आपको प्राइस मिल रही है वो 5,000 रुपये से 5,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की मिल रही है। 3 BHK आपको यहाँ मिल रहा है, उसका साइज़ है 1150 स्क्वायर फुट। ये 2013 में बनकर तैयार हो गया था, तो आप इसे रीसेल मार्केट से उठा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है वाटिका सिटी होम्स। ये सेक्टर 83 में है, ये वाटिका ग्रुप का है। ये आपको इसमें कुल मकान 556 हैं और जो रेट आपको यहाँ पर मिल रहा है वो है 4,800 से 5,000 का। और यहाँ पे 2 BHK का जो यूनिट साइज़ है वो 1180 का है और ये भी 2015 में तैयार हो गया था, तो ये भी आप रीसेल मार्केट से आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप अगर बिगर साइज़ लेने जाते हैं तो शायद ये आपके लिए आउट ऑफ बजट हो जाए, तो आपको जो पसंद आ रहा है आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। जो हम आपको दे रहे हैं वो है सारे रॉयल ग्रीन, जो कि सारे होम्स की तरफ से है, और दूसरा है वाटिका सिटी होम्स, ये वाटिका ग्रुप की तरफ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें SK बजाज ने भेजा है। उनका कहना है कि उन्हें नोएडा के सेक्टर 78 में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन चाहिए। उनका बजट 50 लाख का है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आशुतोष, नोएडा का 78 सेक्टर, ये अपकमिंग रीजन्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं नोएडा के, ये इलाके कैसे हैं और लिवेबिलिटी फैक्टर कैसा है इनका, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हैं? मैं इनको अच्छे इन्वेस्टमेंट रेडी एरियाज़ मानूंगा, क्योंकि जैसे आप देखेंगे सेक्टर 76 हुआ, 77, 78, 79, ये सेक्टर्स जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आप देखेंगे कि नोएडा सिटी सेंटर तक मेट्रो आ चुकी है और मेट्रो एक्सटेंशन होने जा रहा है 2 ब्रांचेस में। एक ब्रांच सेक्टर 62 जो इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया है वहाँ लीड करेगी, और दूसरी ब्रांच ग्रेटर नोएडा की तरफ लीड करेगी। तो ये जो चारों सेक्टर्स हैं 76, 77, 78 एंड 79, ये 2 ब्रांचों के बीचों बीच हैं और दोनों ब्रांचेस से इक्विडिस्टेंट है, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में ये सारा सेक्टर आपको रीच में आ जाता है। तो जैसे ही ये 2 ब्रांचेस मेट्रो की ऑपरेशनल हो जाएगी, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी इंप्रूव होगी दिल्ली के साथ और पूरे मेट्रो नेटवर्क के साथ। नोएडा के भी जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, IT पार्क्स हैं, ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट होने जा रही है, ये सारे एरियाज़ यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो आज की तारीख में मैं ये सेक्टर्स को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लोकेशन मानता हूँ और रेट्स कॉम्पिटिटिव हैं आज, और टुडे इज़ द बायर्स मार्केट। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि आप अपना प्रोजेक्ट चुन लें, और चूँकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हो, आपको तुरंत वहाँ रहने नहीं जाना है। आगे चल के 2 या 3 साल में आप अच्छी अप्रिसिएशन वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बजाज साहब, आपकी जो चॉइस है इलाके की, उस पर तो ठप्पा लगा दिया है आशुतोष ने। आपको तो कुछ आंकड़े बता देते हैं हम। यहाँ टोटल प्रोजेक्ट 72 है, टोटल सप्लाई यहाँ 41,740 यूनिट्स की है और अवेलेबल यूनिट्स जो हैं वो 6,260 है। यहाँ पर बिक्री का समय 28 महीने का चल रहा है और जो एवरेज प्राइस है इस इलाके में वो 5,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की है। अगर हम यहाँ पर देखें कि पिछले कुछ सालों में कितना फ़र्क पड़ा है प्राइस में, कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो आप देख सकते हैं कि 2012 के आखिर से लेकर के 2015 की शुरुआत तक करीब 26% का फ़र्क आया है प्राइसेस में, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ऑप्शंस दे देते हैं कहाँ कहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। हमारे ख्याल से आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन सेक्टर 76 में है JM हाउसिंग का, जो कि JM ऑर्किड है। यहाँ पर आप मकान खरीद सकते हैं 2 BHK का, जहाँ पर 1125 स्क्वायर फुट की यूनिट है और जो रेट आपको मिल रहा है यहाँ पर वो 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है और 678 टोटल मकान है यहाँ पे। ये रेडी टू मूव इन है, 2013 में ही बनके तैयार हो गया था। दूसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल। ये सेक्टर 76 में ही है। यहाँ पर 726 टोटल यूनिट्स हैं और जो प्राइस मिल रही है आपको यहाँ पर वो 4,700 से 4,900 रुपीज़ की मिल रही है।
ये भी रेडी टू मूव इन है। ये 2015 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ आपको 2 BHK की यूनिट मिल जाएगी जिसका यूनिट साइज होगा 895 स्क्वायर फुट का। तीसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये है प्रतीक बिल्टेक की तरफ से। प्रतीक बिल्टेक का हम विस्टीरिया आपके लिए लेकर आए हैं। ये सेक्टर 77 में है। यहाँ पर आपको जो रेट मिल रहा है वो 5,900 रुपीज़ का मिल रहा है। यहाँ टोटल यूनिट्स जो हैं वो 500 यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK का एक मकान जिसका यूनिट साइज़ होगा 955 स्क्वायर फुट, और ये भी 2014 में तैयार हो गया था। तो हम आपके लिए रेडी टू मूव इन सारे ऑप्शंस लेके आए हैं। तो आपको जो पसंद आता है इनमें से, जो आपके बजट में सही बैठता है, उसे आप चुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जेएम ऑर्किड है जेएम हाउसिंग की तरफ से, मैक्स रॉयल है सेठी ग्रुप की तरफ से, और विस्टीरिया है प्रतीक बिल्टेक की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमें दिनेश ने भेजा है वडोदरा से। ईमेल के ज़रिए वो हमसे पूछ रहे हैं कि उन्हें 2 या 3 BHK फ्लैट चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, और उनका बजट 31 लाख का है। और उनकी एक शर्त ये भी है कि वो एक अच्छी रेंटल इनकम चाहते हैं। तो आशुतोष, रेंटल इनकम इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वडोदरा जैसा इलाका है, पहला तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से वडोदरा कैसा है, और दूसरा रेंटल इनकम ऐसे इलाकों में किस तरह की मिल जाती है और क्या मिलती भी है अच्छी? वडोदरा एक अच्छी सिटी है फ्रॉम अ रेंटल पर्सपेक्टिव, क्योंकि रेंटल हाउसिंग की डिमांड यहाँ पे लगातार बनी रहती है। इनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वडोदरा है वहाँ पे वो ज़रूर प्रोजेक्ट्स चुनें। रेस्कोस रोड के आगे गोत्री रोड इज़ अ गुड कॉरिडोर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा है। सिटी के जो सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, रिटेल शॉप्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, अच्छी स्कूल्स हुई, वो सारी यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कैंपसेस हैं यहाँ के, जैसे इंडियन पेट्रोकेमिकल्स हुआ, एलेम्बिक फार्मा हुआ, ये सारे कैंपसेस यहाँ से नज़दीकी दूरी पे है, अच्छी कन्वीनियंट कम्यूटिंग की दूरी पे है। तो ये जो बड़े एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं वडोदरा के, इसके लिए गोत्री रोड एक अच्छा कन्वीनियंट कॉरिडोर बन जाता है, अप्रिसिएशन के हिसाब से भी और तुरंत रेंटल इनकम अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं गोत्री रोड इनको रेकमेंड करूँगा, और यहाँ पे उनको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे चुनने के लिए। तो गोत्री रोड आपके लिए लेकर आए हैं आशुतोष। तो चलिए गोत्री रोड के ही कुछ आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं। टोटल प्रोजेक्ट्स गोत्री रोड में 48 हैं। टोटल सप्लाई यूनिट्स की अगर देखें तो वो 3,920 है। अवेलेबल यूनिट्स यहाँ पर 1,080 हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग यानी कि बिक्री में कितना वक्त लग जाता है वो 12 महीने का है। यहाँ की जो एवरेज प्राइस है वो 2,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कितना फ़र्क आया है प्राइसेस में पिछले कुछ सालों में, यानी कि ख़ास तौर पे 2012 के आखिर से लेकर के 2015 की शुरुआत तक, तो 17% का हमने यहाँ पर फ़र्क देखा है। आप देख सकते हैं गोत्री रोड की प्राइस ट्रेंड क्या रहे हैं, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए अब जबकि हमने आंकड़े बता दिए हैं तो अब वक्त आ गया है कि हम आपको ऑप्शंस भी बता दें क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पहला जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इस्कॉन ग्रुप की तरफ से इस्कॉन हैबिटेट। ये गोत्री रोड पे ही है, जैसे कि हमने आपको बताया। यहाँ पर कुल मकान जो हैं 432 हैं। आपको यहाँ पे जो एवरेज रेट मिल रहा है वो 2,500 का मिल रहा है पर स्क्वायर फुट। 2 BHK का जो वहाँ पे आपको साइज़ मिल रहा है वो 1,225 स्क्वायर फुट है, और ये 2013 में बनकर तैयार हो गया था, यानी कि रेडी टू मूव इन है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। ये आपके लिए हम सोनल डेवलपर की तरफ से लेकर आए हैं। सोनल डेवलपर का सोनल हाईलैंड, इसमें आपके लिए जो हम ऑप्शन लाए हैं 2 BHK का, उसमें रेट आपको मिल रहा है 2,600 रुपये पर स्क्वायर फुट का। कुल मकान यहाँ पर 136 हैं, और जो 2 BHK का यूनिट साइज़ है वो 1,340 स्क्वायर फुट की है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। ये लेकिन इसका जो आपको पोजेशन है वो 2016 में मिलेगा, यानी कि इस साल में मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन नज़र डाल लेते हैं हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तीसरा ऑप्शन है दर्शनम आइकॉनिक। ये दर्शनम ग्रुप की तरफ से है। यहाँ पर आपको
2200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट से मकान मिल रहा है। यहाँ कुल मकान 35 हैं और आपको 2 BHK की जो यूनिट मिलेगी उसका यूनिट साइज़ होगा 1200 स्क्वायर फुट। ये 2014 में बनकर तैयार हो गया था। तो आपके लिए 3 ऑप्शंस हम लेकर आए हैं। एक बार फिर से इन पर नज़र डालिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं ये। इस्कॉन हैबिटेट है इस्कॉन ग्रुप की तरफ से, सोनल हाईलैंड है सोनल डेवलपर का, और दर्शनम आइकॉनिक है दर्शनम ग्रुप की तरफ से। आप फिलहाल इंतज़ार कीजिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ और उलझनों को सुलझाएंगे, जिसके लिए आशुतोष हमारे साथ हैं। तो कुछ और सवालों के हम देंगे जवाब, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रैकर यानी प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम आपके लिए बेंगलुरु से ओल्ड एयरपोर्ट रोड का एक खास प्रोजेक्ट लेकर आए हैं।